तो ये चर्चा चली कि रास की कथा को सब लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको पृथक कर दिया जाए। लेकिन फिर वहां महापुरुषों ने एक बात रखी कि यदि भागवत से रास प्रकरण को अलग कर दिया जाए तो भागवत निष्प्राण हो जाएगी, क्योंकि भागवत का प्राण जो है वो ये रास की कथा है। इसके बिना तो भागवत जी निष्प्राण मानी जाए। और सप्ताह क्रम में चाहे जितनी समय का अभाव हो, जल्दी जल्दी कथा करनी हो, लेकिन रास की चर्चा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये रास की चर्चा बड़ी विलक्षण है, ये भागवत का प्राण है। बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन शरद पूर्णिमा का अवसर आया है। अब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है बड़ा ही चमकदार है। पूर्णिमा का चंद्र तो वैसे ही परिपूर्ण होता है, उसी में शरद चंद्र। हमारे रसिक लोगों का तो अनुभव है चतुर्भुज जी कि उस दिन जो चंद्रमा प्रकट हुआ वो साधारण चंद्रमा नहीं था। उसकी चमक देख करके महापुरुषों ने अनुभव लगाया कि कौन है ये। बोले हमारे राधा रानी के पैर के अंगूठे का जो नख है, वो नख की चंद्रिका, नखमणि चंद्रिका ही चंद्रमा की तरह दमक रही है और उसका प्रकाश जो है सबको आलोकित कर रहा है। ये किशोरी जी की नख चंद्रिका है, क्योंकि प्राकृत कोई वस्तु का प्रवेश जो है रास में नहीं है। इतना ही नहीं, जो ज्ञानी लोग ब्रह्म का चिंतन करते हुए केवल एक सनातन ज्योति का स्मरण करते हैं, तो वो ज्योति क्या है? बोले वो ज्योति और कुछ नहीं है, वो हमारे किशोरी राधा रानी के चरणों के नख की नक्षचंद्रिका है। वो तो उसी में अटके रहते हैं, युगल का रस तो ले नहीं पाते। तो भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, योग माया मुपास्त्रता। श्री कृष्ण ने देखा कि दिव्य चंद्रमा चमक रहा है, संध्या की बेला है और बड़ा सुंदर वातावरण है। श्री कृष्ण पहुंच गए हैं बंसी बट पर, और बंसी बट पर जाकर के उन्होंने वहां की सुंदरता को देखा तो वृक्षों में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, फल लदे हुए हैं, पुष्पों पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं। और उस विलक्षण शोभा को देखकर श्री कृष्ण ने आज अपने प्रेमी भक्तों से मिलने का मन बनाया। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। अब प्रभु ने जब निश्चय कर लिया मिलने का, अच्छा श्री कृष्ण आमना है पर उन्होंने आज मन धारण कर लिया, क्योंकि भक्तों से मिलना है। और फिर किसका स्मरण किया? बोले योग माया मुपास्त्रता, योग माया का आश्रय लिया। ये योग माया कौन है भाई? बोले ब्रह्म का और जीव का जो संयोग कराए वह है शक्ति, योग माया है। ब्रह्म और जीव का जो मिलन करा दे वह शक्ति क्या है? योग माया। यहां राधा जी योग माया है और वहां हमारी जानकी जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? ब्रह्म जीव विच माया, कहा है कि नहीं? अच्छा आप विचार करें, क्या जानकी मैया माया है? क्योंकि माया का अर्थ है जीव और ब्रह्म को अलग करा देना, लेकिन क्या जानकी जी जीवों का योग कराने वाली है? बोले नहीं, ये संयोगनी माया है। और इसके लिए डूंगर सिंह जी एक बड़ी अच्छा चर्चा है कि हमारे आचार्य श्री जी भी विराजमान है। आचार्य जी, जब राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी
गंगा जी पार होकर के रथ से उतर के पैदल चले। तो पैदल चलते चलते थोड़ी जानकी जी श्रमित हो गई, मुख सूख गया, और राम जी ने देखा कमंडल में जल नहीं है, तो लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जरा जल भर लाओ। अब लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले गए, और जानकी जी लौट लौट के देख रही हैं कि लक्ष्मण अभी तक आए नहीं है, लक्ष्मण नहीं आए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो राम जी से कहा रुक जाइए। राम जी ने कहा आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ी है। बोले नहीं, नाथ लखन है, लड़का छोटा बच्चा है, कहीं भटक जाएगा, रुक जाइए। राम जी रुक गए, लक्ष्मण आए और जल पिया और आगे बढ़े। घटना साधारण है, लेकिन इसमें जो बात हम यहां रखना चाहते हैं उसको समझिएगा। लक्ष्मण है जीवात्मा, श्री राम है परमात्मा। अब जीवात्मा कहीं अटक गया और परमात्मा आगे बढ़ गया, तो जो जीव के मिलन के लिए ब्रह्म को भी रोक कर रखे और दोनों का संयोग करा दे, वो योग माया है, वो जानकी जी है, जो ब्रह्म को भी रोक लिया है कि रुक जाइए, जीव आपके शरण में जब तक नहीं आ जाता आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये संसार है। जीव कहां अटक के रह जाए भरोसा नहीं है, अनेक आकर्षण है, जीवात्मा कहीं उलझ सकता है, पर प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, आप थोड़ी देर रुक जाइए और जीव को अपने साथ लगा लीजिए। ये योग माया है, जीव और ब्रह्म का नित्य संयोग कराने वाली है। और राधा रानी क्या है, बोले ब्रह्म और जीव का मिलन कराने वाली है। अब इसमें पंकज जी, हम लोग रास की कथा हमेशा ही सुनते हैं। आगे ऐसा हुआ है कि राधा जी वो गोपियों को कृष्ण मिल गए और रास आरंभ हो गया। जब रास आरंभ हुआ तो गोपियों के मन में सौभाग्य मद जगा। कथा सब जानते हैं कि नहीं? तो ये सौभाग्य मद क्या है? गोपियों के मन में ये विचार आ गया कि अब राधा जी में और हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया, क्योंकि जो सौभाग्य अथवा जो सुख श्री जी को प्राप्त है वो हमें भी प्राप्त हो रहा है। कोई गोपी थक जा रही है तो श्री कृष्ण उसके चरण दबा रहे हैं, कोई गोपी बहुत ज्यादा श्रमित हो गई तो ठाकुर जी उसको पंखा लेकर के हवा कर रहे हैं, किसी गोपी की नाचते नाचते बेड़ी ढीली पड़ गई तो उसकी बेड़ी गूंथ रहे हैं, किसी की पाए जेब छूट के गिर गई तो उसके नूपुर उसके चरणों में धारण करा रहे हैं, किसी को जलपान करा रहे हैं, किसी को आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। तो इन सब महाभावों के देख करके और गोपियों के मन में आ गया कि लगता है अब तो हम भी श्री जी की समता प्राप्त कर गई हैं, मतलब हमें भी वह सौभाग्य प्राप्त होने लगा जो हमारी किशोरी जी को होता है। ठाकुर जी को लगा कि अरे मैं तो इनको अपना प्रेम रस देने आया था और इनके मन में ये कहां से विषवल्लरी उत्पन्न हो रही है। तो ठाकुर जी ने सोचा बेगिसो में डारा हूं खारी, पन हमारा सेवक हितकारी, तो मैं यहां से अंतर ध्यान हो जाऊं। ठाकुर जी रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए। अब ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हुए तो अकेले नहीं गए, किसको लेके गए? यदि ठाकुर जी को गोपियों को छोड़ना था और सभी से अंतर ध्यान होना था तो राधा जी को भी छोड़ जाते, पर नहीं, वो ये कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देवियों तुम सबको मेरी जो प्राप्ति हुई है उसमें निमित्त जो है वो श्री जी है, और यह श्री जी जो सब है सबकी स्वामिनी है, इसलिए लेके गए। अगली बार जब गोपियों को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है गोपी गीत के बाद, तो फिर भगवान अलग नहीं हुए, फिर नित्य संयोग हो गया। क्यों? बोले पहले बिना श्री जी के अनुगत्य के कृष्ण मिले थे और आगे जो है वो श्री राधा जी के अनुगत्य में, अनुगत्य समझते हैं उनको आगे करके उनके सहारे से, हाँ थोड़ा सरल करके भी समझाए, नहीं तो कई लोगों को जल्दी पकड़ में नहीं आता। तो पहले बिना राधा जी के ही कृष्ण मिले थे तो चले गए,
इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे भगवान वैसे तो मिलेंगे नहीं, मिल भी जाएं तो कब छोड़ के चले जाएंगे कुछ पक्का नहीं है, लेकिन आचार्य चरणों से लगकर गुरु चरणों की कृपा से, श्री जी की कृपा से जब भगवान मिलेंगे तो छोड़ के नहीं जाएंगे, पर सदा सर्वदा वो हमारे साथ रहेंगे, सदा अपने पास हमें रख लेंगे। तो महारास के बाद फिर गोपियों के साथ श्री कृष्ण का वियोग नहीं है। अब एक और प्रश्न खड़ा हो गया, महाराज जी आप कह रहे हैं वियोग नहीं है और थोड़े दिनों बाद ही श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए, वहां से द्वारिका चले गए। अरे और तो और एक बार भी मिलने नहीं आए, गए सो गए, लौट के मिलने भी नहीं आए। एकादशी आ जाते, कभी किसी विशेष त्योहार में आ जाते, पर आए, गए तो नहीं आए। तो फिर यह बात कैसे पुष्ट होगी कि भगवान का नित्य संयोग गोपियों से हो गया, फिर अलग नहीं हुए, वियोग नहीं हुए? तो इसके लिए श्री बंसीधरी टीका में श्री बंसीधर जी महाराज कहते हैं, श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने भी ये बात अपने उसमें ली है पंकज जी, कि गोपियां जब रास में राधा जी के साथ में पहुंची दोबारा गोपी गीत के बाद, तो फिर गोपियों का बाहर लौटना रास मंडल से अथवा घर वापस जाना नहीं हुआ। बोले नहीं, लिखा तो है कि सब गोपियां गई। तो श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वो छाया गोपियां लौट के गई, और उन्होंने छाया जानकी का उदाहरण वहां दिया है कि जैसे छाया रूप जानकी तो लंका चली गई और असली जानकी अग्नि में समा गई। तो जैसे छाया जानकी ने ही वो सब लीला करी है, उसी प्रकार रास मंडल से महारास के बाद जो गोपियां घरों में लौटी हैं वो असली गोपियां नहीं है। वो कौन है? बोले वो उनका एक प्रतिबिंब है, वो उनका छाया रूप है। और वास्तव में जो गोपियां हैं वो तो नित्य रास में सम्मिलित होके और आज भी कन्हैया के साथ गलवैया डाल के नाच रही है, और वहीं श्री कृष्ण के नित्य संयोग प्राप्त हो गया। और श्री कृष्ण भी कहते हैं वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूं। आदि ना अंत विलास करत दो, और प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी। रसिक लोग कहते हैं आदि न अंत विलास करत दो, दो माने श्री राधा रमण हमारे युगल, और वह विलक्षण रास। तो ये बात हम आपसे बीच में इसलिए कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा के बिना यदि कृष्ण मिल भी गए तो ना तो हम उनकी कृपा का ठीक से अनुभव कर पाएंगे और ना उनकी कृपा का ठीक से लाभ ले पाएंगे। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किसकी शरण ग्रहण करें? श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण करें। स्वामिनी जो कृपा करें तो ही श्री श्याम सुंदर जल्दी मिलते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन में कृष्ण कृष्ण नहीं जपा जाता। क्या जपा जा रहा है? अभी राधा जी का कौन सा भजन गाया था उसने पिछले महारास में? तो अरे मोहे तो सहारो है, मोहे तो भरोसो है, तिहारो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है, तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है, तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है, मोहे तो भरोसो है, तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है, तेरो
साधन ही ना दिन में राधे साधन ही ना दीन में राधे साधन ही ना दिन में राधे साधन हीरा दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे तुम करुणामय प्रेम अगाधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे तुम करुणामय प्रेम अगाधे मोहे तो भरोसो तेरो ही किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल अपना जान दुलारो नी किशोरी राधे अपना जानो दुलारो नी किशोरी राधे अपनो जान दुलारो नी किशोरी राधे अपना जानो दुलारो नी किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी मोहे तो भरोसो है तेरो नी किशोरी राधे मोजस अधम तुम ही एक जानत मोजस तुम ही एक जानत मोजस अधम तुम ही एक जानत मोजस आधार वही एक जानत और न जानन हारो री किशोरी राधे और न जानन हारो री और न जानन हारो री किशोरी राधे और न मोहे तो भरोसो तेरो ही किशोरी राधे
की कृपा के श्याम सुंदर की कृपा कैसे मिले? और हम लोग सब यहां बैठे हैं तो अपने बल पर नहीं बैठे, साधन के बल पर नहीं बैठे, बल्कि राधा रानी की कृपा के बल पर बैठे हैं। उनकी कृपा के कारण ही हम आज यहां बैठे हैं। श्री विट्ठल विपुल जी महाराज कह रहे हैं, हमारे माए, हमारे माए श्यामा जो को राज, हमारे माए श्यामा जो को राज, ओ हमारे माए श्यामा जो को राज, हमारे माए श्यामा जो को राज, हमारे माए श्यामा जो को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरता, या ब्रज को सिरता, हमारे माई श्यामा को राज, हे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। हमारे ब्रज में तो श्यामा जो का राज है। तो श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का स्मरण किया, योग माया मुपास्रतः, और फिर अपनी बांसुरी को निकाल के अधरों से लगाया, और जैसे ही बंसी को अधरों से लगाया उसमें प्राण फूंकना प्रारंभ किया, और ऐसी अद्भुत बंसी बजी। आहा। चतुर्भुज जी, हमेशा श्री कृष्ण की जो बांसुरी बजती है वो सबको सुनाई देती है। गाय घास खाना भूल जाते हैं, पक्षी पंख रोक करके और कृष्ण को देखने लग जाते हैं। अपलक नेत्रों से मृग आदि भगवान को निहारते हैं। तो वो नित्य जो बांसुरी बजती है वो तो सबको सुनाई देती है, पर रास मंडल में आज रास पूर्णिमा में जो बांसुरी बजी वो सबको सुनाई नहीं दी, क्योंकि सबको सुनाई देती तो सब दौड़ के आ जाते, पर ग्वाले नहीं आए, कोई और नहीं आया, गैया नहीं आई, बछड़ा नहीं आया, कौन आया? केवल गोपियां आई हैं, और वह भी सारी गोपियों को सुनाई नहीं दी, केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिन गोपियों को श्री कृष्ण अपने रास में बुलाना चाहते हैं। और उनके कानों में जैसे ही बंसी की ध्वनि गई तो उन्हें लगा कि कन्हैया हमें बुला रहा है, हमारा नाम ले रहा है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन निसम्य गीतम तदनांग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। वह निसम्य गीत, वह बांसुरी का जो शब्द है, अनंग वर्धनम, उन गोपियों के अंदर निष्काम प्रेम का उद्दीपन उसने कर दिया। निष्काम प्रेम का उद्दीपन कर रहा है। नाम तो लिखा है अनंग वर्धनम, लेकिन यहां उनके निष्काम प्रेम को ही अनंग कहा है। और चतुर्भुज जी, चीर हरण में तो श्री कृष्ण ने केवल बाहरी वस्त्र का हरण किया था, अब एक और वस्त्र का हरण हो गया है। कौन सा? बोले गोपी का मतलब है जो गोपनशीला है, अपने प्रेम को जिसने छुपा रखा है,
और प्रेम को जिस पिटारी में छुपाया है अथवा प्रेम को जिस वस्त्र में लपेट के छुपा रखा है, ऐसे समझिए प्रेम एक मणि है और प्रेम रूपी मणि को एक कपड़े में छुपा रखा है, कोई देख ना ले। तो श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो क्या हुआ, बोले वो वस्त्र हट गया और उनका प्रेम उजागर हो गया, उनका प्रेम प्रकट हो गया। उनके भय मर्यादा सब छिन गई और गोपियां दौड़ पड़ी। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन सुनो, कोई गोपी तो अपने घर में गैया का दूध काढ़ रही थी, धार काढ़ रही है, कोई अपने पति को भोजन परोस रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थी। और गैया की धार काढ़ रही है, इससे मतलब यह है कि अभी ज्यादा रात्रि नहीं हुई होगी पंकज जी, संध्या का ही समय है, बस चंद्रमा प्रकट हुए हैं। उन्होंने बांसुरी बजाई और गोपियां दौड़ी। सुखदेव जी कह रहे हैं दुहियंत्यो व्ययो काश्चिद, दुहियंत्यो व्ययो काश्चिद, दोहम हित्वा समुत्सुकाः, पयोधिसृत्त संयावमन उदवास्या पराययो। अपने जिन कामों में वह लगी हुई थी, कोई हलवा बना रही है, कोई पति को भोजन परोस रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, वो सब भूल गई और दौड़ पड़ी। क्योंकि अब शरीर की सुध ही नहीं रही, तो काम काज जो क्रिया हो रही है उसकी सुध कहां रहे, और सब क्रिया कार्य छूट गया और गोपियां दौड़ी कहां, रमण रेती की ओर। जाकर देखा तो श्याम सुंदर बड़े मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, त्रिभंग ललित होकर खड़े हैं, उनका पीतांबर फहरा रहा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं जो विशाल पलकें बंद हैं। श्री कृष्ण की उंगलियां बांसुरी पर नाच रही हैं और बड़ी सुंदर तान छेड़ रखी है। कितनी गोपियां हैं? बोले गोपियों की संख्या को निर्धारित करना संभव नहीं है, असंख्य गोपियां हैं। और आगे कथा है पंकज जी कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण हो गए, कृष्ण ने भी अनंत रूप बना लिए। तो अब आप विचार करो कि जब अनंत माने अनंत कोटि गोपियां हैं, तो अनंत कोटि गोपियां हैं तो अनंत कोटि कृष्ण हो गए। तो वृंदावन की परिधि कितनी बड़ी होगी जितने अनंत कोटि गोपियां आ गई होंगी। करोड़ों करोड़ लोग, कई करोड़ लोगों को आना हो तो हमारे वृंदावन के स्थान छोटा पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? लेकिन नहीं पड़ा। क्यों? बोले ये वृंदावन हमें स्थूल दृष्टि से भले ही छोटा दिखाई दे रहा हो, पर दिव्य दृष्टि से ये वृंदावन का विस्तार बहुत विस्तीर्ण है और वह दिव्य वृंदावन प्रकट है। और ये नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, ऐसा मत समझ लेना। यही वह वृंदावन है, यही वह रसभूमि है। बस परेशानी ये है कि हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है, हमें तो यहाँ की कमियां नजर आती हैं, पर हमें बिहारी जी कहाँ नजर आते हैं, हमें राधा रमण सरकार वो उनका वो स्वरूप कहाँ दिखाई देता है। तो श्याम सुंदर ने जब बांसुरी बजाई तो सब गोपियां आ गई, और गोपियों को आया हुआ जानकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्र खोले और गोपियों का सत्कार करते हुए कहने लगे, आओ आओ देवियों, आ जाओ, आओ आओ आओ, बड़ा स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानवयम कश्चिद भ्रूतागमन कारणम। अच्छा देवियों ये बताओ कहां से आ रहे, मतलब कैसे चली आई, इस रात्रि में आने का प्रयोजन? अब पहले तो स्वागत किया तो खूब आनंदित हो रही थी, पर पूछा क्यों आई हो तो थोड़ा गंभीर हो गई। पर फिर कहा कि अच्छा एक काम है, सुनो लौट जाओ। और लौटने की बात सुनकर तो गोपियां व्याकुल हो गई, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी, रुदन करने लगी। आनंद जी आप किसी को निमंत्रण भेजें, हमारे घर इस तारीख को इतने बजे आप आइए, आपका भोजन यहीं रहेगा, आप पधारें। और व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना कामकाज आपके समय पे पहुंच जाए,
आकर के उसने डोरबेल बजाई, आपने दरवाजा खोला और देख के पूछे कि वाह भैया अच्छा आप भले पधारे, पर ये तो बताओ कैसे आना हुआ, क्यों पधारे, कैसे आए? तो उसको कैसा लगेगा कि निमंत्रण दे के बुलाया था, आप पूछ रहे कैसे आना हुआ, ये क्या बात हुई? अरे तुम्हें तो बुलाया था। अब गोपियां सोच रही है कि बांसुरी बजा के बुला लिया और अब आ गई, तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ, ये कौन बात हुई भाई? फिर श्री कृष्ण बोले कि ऐसा है गोपियों, अब तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ, क्योंकि तुमने वन की शोभा देख ली, हमसे मिल भी लिया है। अब तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे माता पिता, मातरः पितरः पुत्रा भ्रात्रः पतयश्च वा विचिन्वन्ति यपस्यन्तो माकड़ं बन्धु साध्वसम्। तुम्हारे बांधव तुम्हें खोज रहे होंगे। और गोपियों ने यहां श्री कृष्ण से कहा, भगवान हे नंदनंदन श्याम सुंदर, संत्यज्य सर्व विषयान, हम तो सब कुछ छोड़ के आई हैं। बंधु शब्द का अर्थ क्या है? बंधु माने भाई होता है, लेकिन एक शब्द गोपियां यहां एक अर्थ दे रही हैं, बोले बंधु माने वह है जो बंधन में डाल दे। बंधु माने जो बंधन में डाले, तो घर के जो बंधु बांधव हैं वो तो बंधन में डालने वाले हैं, और हम उन बंधनों को तोड़ करके आपके चरणों में आ गए हैं। अब हमें लौटाइए मत, अब हम उन बंधनों में नहीं जाना चाहते। संत्यज्य सर्व विषयान, हम तो उन सारे विषयों को सबको छोड़ करके आपके शरण में आ गई हैं। जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं ना, गुरु पितु मातु ना जाना हो का हो, गुरु पितु मातु जाना हो कहो ना तो स्वभाव, कहो ना तो सतभाव स्वभाव। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ना मैं माता जी को जानता, ना गुरु जी को, ना पिताजी, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं। और गोपियां भी यही मानो भाव दे रही हैं, प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव। अब हमारा और कोई माता पिता नहीं, अब तो आप ही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवियों ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे परिवार के लोग तो हैं ही। पर चतुर्भुज जी, गोपियों का यहां भाव यह है कि इतनी बार जन्म हो चुका तो हर बार अलग अलग माता पिता मिले, हर बार अलग अलग बंधु बांधव मिले, किसके पास चले जाएं? अरे शरीर के माता पिता तो कोई भी हो सकता है जो जहां जन्म मिला, लेकिन वस्तुतः इस जीव के माता पिता कौन है? इस जीव का सच्चा बंधु बांधव कौन है? प्रभु आप हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवियों तुम सब पतिव्रता नारियां हो और अपने अपने पतियों के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। और देवियों पता है तुम्हें, पति कैसा भी हो, भले ही किसी स्त्री का पति मान लीजिए स्वभाव का अच्छा नहीं है, क्रोधी है, भाग्यहीन है, वृद्ध है, जड़ है, मूर्ख है, रोगी है, निर्धन है, ऐसे पति का भी त्याग और अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पति करे कि अपमाना नारी पाए जमपुर दुख नाना है? तो अनुसुईया माता जानकी जी को समझा रही हैं, इधर श्री कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं, देवियों दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा स्त्री पति स्त्री भिर्न हातव्यो लोकेषु भिरपातकी। हाँ एक शर्त लगाई है यहां, बोले यदि पति पातकी हो तो उसको छोड़ा जा सकता है। अब थोड़ा ध्यान से विचार करिएगा, पातकी कौन नहीं है? आज के समय में तो सभी कुछ ना कुछ पाप कर्म में लगे हैं, तो फिर तो सब छोड़ सकती हैं, फिर दोष नहीं लगेगा। बोले नहीं, इसका अर्थ यहां ऐसा नहीं है चतुर्भुज जी, इसका अर्थ यहां ऐसा है कि जो भगवद विमुख है, जो भगवान की पूजा में भगवान की भक्ति में बाधा बने, ऐसे पति को प्रणाम कर लें, यद्यपि उनका भी अपमान न करें, उनका भी त्याग न करें, पर यदि वो आपकी भजन में बाधा बन रहे हैं,
कई बार होता है कि स्त्रियां पूजा करना चाहती हैं, वो चाहती हैं हम भजन करें, हम भक्ति करें, पति विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं ये सब नहीं करोगी, तो क्या करें? बोले भैया दोबारा शरीर मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए हम अपने भगवत भजन को तो नहीं रोकेंगे। कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भय मुद मंगलकार। भगवत भजन के लिए, भगवत भक्ति के लिए यदि किसी को छोड़ना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कोई विषयों के लिए, भोगों के लिए अपने पति का या संसार का त्याग नहीं किया, आपने अपने प्राण धन जीवन सर्वस्व भगवान के लिए संसार का त्याग किया है, और भगवान के लिए छोड़ा जा सकता है। लेकिन गोपियों ने यहां एक और बात रख दिया कि आप हमें पातिव्रत धर्म का उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मान जाते हैं, पर ये बताओ पातिव्रत धर्म के निभाने से मिलेगा क्या? एक और तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मानु प्रत्यज्य पादमेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। और अब हम आपके पास सब धर्मों को छोड़ के आ गए तो हमें दूसरे धर्मों की ओर भेज रहे हो कि ये धर्म अपनाओ और ये धर्म अपनाओ, ये कौन बात हुई भाई? श्री कृष्ण बोले देखो देवियों, धर्म के पालन से मन जो है पवित्र होता है, मन शांत होता है, भक्ति में लगता है। फिर क्या होगा? बोले फिर मैं मिलूंगा। गोपियां बोली ऐसे ही मिल गए तो फिर क्यों परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मिल तो गए, उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना। धर्मानुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोतपाद्य धरती श्रमये वै केवलम। पंकज जी, सूत जी ने कहा है कि सारे धर्मों का फल क्या है? सारे धर्मों का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। सब धर्मों का मूल है भगवान की प्राप्ति, और जब भगवान सीधे सीधे मिल गए तो अब हमें लोक धर्मों में क्यों लगा रहे हो? अब तो आप अपनी सेवा धर्म में लगा लो। पर कृष्ण का तर्क यह है कि देवियों इससे आदर्श बिगड़ जाएगा, आप लौट जाओ। फिर गोपियों ने अनेक तर्कों से अपनी बात को रखते हुए कहा कि देखो, मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता कब तक है? जब तक असली ना मिल जाए। वो हम सुनाते ना हर बार के एक पति बाहर गया तो मिट्टी की मूर्ति घर में रख गया, और जब असली पति लौट के आया तो पत्नी मिट्टी की मूर्ति में पूजा कर रही थी। और पत्नी ने देखा कि पति आ गया, तो अब बताओ मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे कि असली पति की अगवानी करे? बोले अब तो असली आ गया, तो असली आ गया तो फिर मिट्टी की मूर्ति की क्या आवश्यकता है? तो बोले ऐसे ही ये संसार के जो पति हैं तो मिट्टी की मूर्ति हैं, और असली पति तो परमात्मा है, और जब असली पति ने दरवाजा खटखटा दिया तो फिर तो। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसा नहीं कि आप कहो कि कथा में कह रहे थे कि अब तो असली पति के ही पास है। जब तक शरीर सुख का विचार है, जब तक मान अपमान का बोध है, जब तक शरीर में तनिक भी आ सकती है, तब तक आपको लोक धर्मों का पालन करना ही होगा, लोक धर्मों का त्याग नहीं। अच्छा पंकज जी, त्याग तो तब करो जब अपनाया हो। हम कहें कि हमने आपको लाल किला दान किया, तो लाल किला हमारा है ही नहीं, तो कहां से दान कर दिया? समझ रहे हैं? तो सर्वधर्मानु प्रत्यज्य, धर्मों का परित्याग तो तब करोगे जब धर्मों का पालन किया हो। इसका मतलब है पहले ठीक से सब धर्मों का पालन करो। जब सब धर्मों का पालन करते 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 एक ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा और अपने आप उस रस में डूब जाओगे, वह परम पति परमात्मा मिल जाएगा। फिर गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास प्रारंभ हुआ है, नृत्य होने लगा। जैसा हम अभी सुन रहे थे कि भगवान जब नाच रहे हैं तो गोपियों के मन में सौभाग्य मत जाग गया, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, और श्री कृष्ण के अंतर हेतु होते ही गोपियां व्याकुल होकर रोने लगी।
वृक्षों से, लता पताओं से पता पूछ रही हैं। बरगद, पीपल। एक बोली कि अरे ये तो पुरुष जाति के वृक्ष हैं, ये हम स्त्रियों के हृदय की पीड़ा क्या समझें। तो फिर छोटी छोटी जो वनस्पतियां हैं, तुलसी, जूही, चंपा, कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी, तुम तो गोविंद की प्रिया हो, क्या तुम्हें पता है हमारे कन्हैया कहां गए? और कहीं कोई उत्तर नहीं मिला तो यमुना जी का आश्रय लिया। यमुना पुलिन पर श्याम सुंदर के चरण चिन्ह दिखाई दिए, साथ में गोपी के चरण चिन्ह है। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। कहां गए? अन्यो विहाय गोविंदा प्रीतो यामना यद्रह। उन चरण चिन्हों को पीछे पीछे गोपियां गई तो एक जगह राधा जी मिल गई, और राधा जी समझ गई कि मेरे बिना गोपियां बहुत दुखी हैं, मैं गोपियों के साथ रहूंगी तो उनको कृष्ण प्राप्ति सरल हो जाएगी, इसलिए राधा जी रुक गई। और फिर राधा जी के सहित गोपियों ने मिलकर कृष्ण को पुकारा कि हा नाथ रमणा पृष्ठ क्वासे क्वासे महाभोज। डूंगर सिंह जी, गोपियां क्या बढ़िया बात कह रही हैं, हा नाथ। अब नाथ क्यों कह रही हैं? पिछले कई दिनों से हम नाथ शब्द पे चर्चा कर रहे हैं, रामकथा में भी नाथ शब्द पे चर्चा होती रही। आप ही हमारे नाथ हैं, और गोपियों का भाव यह है कि आप जैसा समर्थ जिसका नाथ हो और वो बन बन में अनाथ बन के भटके, क्या ये उचित है? ये शोभा दे रहा है? प्रभु ऐसा हमें मत भटकाइए, आप हमारे नाथ हैं। हे नाथ, प्रकट हो जाइए। रमण, आप रमण कराने वाले माने आनंद कराने वाले हैं, और राधा के रमण हैं, राधा रमण कहलाते हैं, और राधा को रुला के चले गए। ऐसा मत करिए, आप प्रकट हो जाइए। हा नाथ रमण पृष्ठ। पृष्ठ बोलते हैं वल्लभ को, प्रियतम को। और चतुर्भुजी प्रियतम का कर्तव्य है अपनी प्रिया को प्रसन्न रखना, और गोपियां कहना चाहते हैं कि आप प्रसन्न रखने की बजाय हमें रुला के चले गए, तो क्या यह आपके प्रियतम नाम को सिद्ध करता है? प्रियतम तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आप कैसे प्रियतम जो हमें रोता छोड़ के चले गए, इसलिए आ जाइए। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभोज। कहां हो, कहां हो? और पंकज जी, इस बात में एक ध्वनि निकल रही है, कहां हो, कहां हो? क्या? कहां नहीं हो, कहां नहीं हो? कि मुझी में रहे कर, अरे मुझी में रहे कर, मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय हो।
तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा 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 हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, ओ कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, 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 हरी कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। क्वासी क्वासी महाभुजो, ये महाभुज आप कहाँ हो, कहाँ हो। और फिर गोपियों ने राधा जी के सहित मिलकर एक गीत गाया है। क्या नाम है गीत का? गोपी गीत। हम सब लोग गोपी गीत के 2-4 श्लोक गाएं। बड़ा विलक्षण अद्भुत गीत है। जय तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत हे वीरा शाश्वत दयितदृशता दीक्षुतावका स्वैन्द्रदाशमा त्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते
सशुल्कदाशिका वरदनीग्नतो नेह किं वद वेश जलापया वृषमया तजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षिता। बड़ा प्यारा गीत गोपियां गाते हुए क्या कह रहे हैं, जरा उन भावों को समझेंगे। देखो, ऐसा तो नहीं है कि गोपियां कोई गीत लिख के लाई हों, सहसा उनके मुख से प्रकट हो रहा है। उन गोपियों की वृत्ति एक जैसी हो गई है और वह सब गोपियों के हृदय से एक ही उद्गार निकल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जयति हे श्याम सुंदर, आपकी जय हो, आपकी कीर्ति चारों ओर फैले। आपके अवतरित होने से इस ब्रजमंडल की शोभा बैकुंठ से भी कई गुना अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बैकुंठ को वो सौभाग्य नहीं मिलता जो सौभाग्य वृंदावन को प्राप्त है। कैसे? बोले बैकुंठ में आप कभी नंगे पैर नहीं चलते और वृंदावन में तो कईयों के पीछे पीछे नंगे पैर भागते। वहां तो एक और दारुक नाम के सारथी रथ लेकर खड़े हैं, दूसरी ओर श्री गौर जी महाराज सावधान होकर सेवा के लिए बैठे हैं कि मेरे पीठ पर उठा ले जाऊंगा। कोई नौका विहार की तैयारी है, कभी थोड़ा चलना भी हो तो जड़ाऊं जूतियां पहन के से ठाकुर जी चलते हैं श्री हरि। लेकिन यहां गैयों के पीछे पीछे हमारे कन्हैया नंगे पैर वन वन में भागते हैं। केवल चरणों का स्पर्श ही क्यों डूंगर सिंह जी, केवल चरणों का स्पर्श नहीं, बल्कि कहते हैं मैया यदि मुझे चंदा नहीं देगी, चंद्र खिलौना मांगते हैं ना, तो जय हो लोट अवय धरनी पे पर तेरी गोद ना आई हो। माने कन्हैया बार बार मैया से रोट के भूमि पे लेट जाते हैं। तो केवल चरणों का स्पर्श ही नहीं, बल्कि इस भूमि को सारे श्रीअंग का स्पर्श वृंदावन को प्राप्त है। ठाकुर जी इसमें लोट लगा लेते हैं और बोले लोट लगा ले, इतना भी नहीं बल्कि यहाँ की रज को उठा करके और ठाकुर जी अपने मुख में धारण कर लेते हैं। अच्छा, बैकुंठ में तो स्वामी बन करके विराजते हैं, मालिक बन के रहते हैं ठाठ से, लेकिन वृंदावन में गैयों की सेवा तो करते ही हैं, बछड़ों की सेवा करते हैं, ग्वालों की सेवा करते हैं। अरे भैया कन्हैया, तू खेल में हार गए और हमें पीठ पे उठा, तो कन्हैया उन ग्वाल वालों को पीठ पे ढोके ढोकते हैं कि नहीं? मैया कह देती है लाला नेक मेरी जूती तो उठा के ला दे, तो छोटे से कन्हैया छम छम पायल बजाते हुए जाते हैं और मैया की पादुका उठा के लाके मैया के सामने रख देते हैं। बाबा कहते हैं लाला नेक मेरी पीठ का तो उठा दे, तो बड़ी भारी सी पीठ का उठाई नहीं जाती, तो खसकाते खसकाते बाबा के पास कन्हैया ले आते हैं। गोपियां कहती है लाला ये गोबर की डलिया बड़ी भारी है, हमसे उठाई नहीं जा रही है, नेक हाथ लगवा दे। तो कन्हैया गोबर की डलिया उठवा रहे हैं। कोई कह रही है मेरी पानी की मटकी जरा भारी है, उठवा दे, तो कन्हैया पानी की मटकी उठवा रहे हैं। अब आप विचार करो, ऐसा कभी बैकुंठ में संभव है? इसलिए गोपियां कह रही हैं जयति तेधिका जमुना प्रजा श्रयत इंदिरा
लक्ष्मी जी हैं वो बैकुंठ में मालकिन बनकर बैठती हैं, स्वामिनी। लेकिन वृंदावन में यहां तो पुष्पों की सुगंध में, रज के कण में लक्ष्मी जी लोट लगा रही हैं कि भैया हम पर भी इनके भक्तों की कृपा हो जाए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को, हम ही करहो ब्रज ग्वाल। तो यहां तो जिन लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो लक्ष्मी भी यहां आती है तो उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं है, बेलवन में बैठी हैं। श्रयत इंदिरा शाश्वत रूप से जो आपके चरणों में विराजमान रहते हैं, पर आप उनको भी छोड़ के वृंदावन में चले आए, तो इस ब्रज की शोभा कितनी अधिक है, इसकी महिमा कितनी अधिक है। दयति दृश्यताम दीक्षु, क्या बढ़िया बढ़िया बातें कह रही हैं, जरा हमारी ओर देखो तो सही। श्री कृष्ण बोले हमने तो तुम्हें बहुत बार देखा है, मनी मन बात हो रही है। बोले देखा तो है पर ऐसी हालत में नहीं देखा होगा। आज तुम्हारे भय में हमारी जो दशा हो रही है उसको तो आके देखो। हमारे प्राण निर्गत हुए जा रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारी शरण में आई और यही शरणागत वत्सलता है। अरे कोई थोड़ा सा हाथ में जल लेके संकल्प कर ले तो प्राणपण से अपने संकल्प को निभाता है, और आपने तो समुद्र को साक्षी बना के शरणागतों की रक्षा का व्रत लिया है, और हम आपके शरण में आए और हमें छोड़ के चले गए। यही आपकी दयालुता है। दयाती हम पर द्रवित नहीं होते, जरा देखो तो सही। ताब कहा हम तुम्हारी हैं, किसी और की नहीं है। अपना बना करके इस तरह से तड़फाना, ये आप जैसे दयालु को शोभा नहीं देता, पर आपका दीन बंधु नाम सार्थक कैसे होगा। इसलिए त्वयि धृता हे नंदनंदन श्याम सुंदर, हे ब्रजेंद्र नंदन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण प्रकट हो जाइए। अब हमसे और मत छुपिए, क्योंकि हम आपका विरह सहन नहीं कर पा रही हैं। एक गोपी बोली क्यों कन्हैया, तुम्हें क्या लगता है हम कुछ लेने आई हैं? अशुल्क दासिका, हम तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहती। माने क्या नहीं मांगना चाहती पंकज जी? आराधना धर्मो न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। हमें ना अर्थ चाहिए, ना काम, ना मोक्ष, ना धर्म, तो बस आपके शरण चाहिए। हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। आप देखो तो सही, अरे कोई अस्त्र शस्त्र से मारना ही हत्या नहीं है, अपने प्रेम जाल में फंसा के तड़फाना भी तो अच्छी बात नहीं है। आपने हमें पहले तो अपने प्रेम में फंसा लिया, अब छोड़ के चले गए। श्री कृष्ण ने कहा कब बचाया? विष जला पया दयाल राक्षसा, वरस मारुता वैद्युतानला, विष मयात्मजा विश्वतो भया वैशभते वयं रक्षिता। उस वन में लगने वाली दावाग्नि से, उस अघासुर से, बकासुर, वत्सासुर, पूतना से हमारी रक्षा करी, इंद्र की वर्षा से हमारी रक्षा करी,
और सबसे हमारे प्राणों को बचाया और आज अपने ब्रह में तड़पा के मार रहे हो। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे बलि के पशु को पहले कोई खिलाता पिलाता है और समय आने पे खुद ही बलि चढ़ा दे। तो इतना हमें आप प्रेम दिखाते रहे क्या इसीलिए कि आज तड़पा तड़पा के मारोगे? हम जानती हैं आप कौन हैं। और चतुर्भुज जी ये श्लोक कह रहा है कि गोपियां जानती हैं कि ये केवल नंद नंदन नहीं है। गोपियों का प्रेम केवल यशोदा के सुंदर से बालक पर नहीं है, किस पर है? न खलु गोपिका नंदनो अखिल देना नंद जी के छोरा है तो अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रक, समस्त देहधारियों में आप ही विराजमान है। आप गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, हम आपके भेद को खोलना नहीं चाहते, आपकी गोपनीयता को भंग नहीं करना चाहती, पर हम जानते सब है कि आप कौन है। अब हमसे मत छुपिए, हमारे सामने प्रकट हो जाइए। भया वृष्णिभूर्यते चरणमीयुषं संसृते भया शरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्दन। आपके जो कर कमल है, जो लक्ष्मी जी के मस्तक पर आप पधराते हैं, श्री करग्रहम, आप वह अपना करकंज हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए। आप अपने वह चरण जो आप गायों के पीछे चलते हैं तो वन में बड़े सुशोभित होते हैं, वही चरण ला करके हमारे हृदय पर रख दीजिए। कौन से चरण? बोले फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, जो आपने काली नाग के फण पर रखे। और चतुर्भुज जी ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले जैसे काली नाग बड़ा उद्दंड था, पर आपने अपने चरण रखे तो वो आपका भक्त बन गया। कि हमारा मन भी बड़ा चंचल है, हमारे हृदय में भी विकार हैं, और जब आप अपने चरण ला करके हमारे हृदय पर पधरा देंगे तो हृदय का विकार दूर हो जाएगा और हम भी आपके भक्त बन जाएंगे। विकार आया जब तो चले गए, तो आप हमारे पक्ष पर अपने चरण जो है पधरा दीजिए। और पंकज जी एक और भाव, ठाकुर जी के चरणों में वज्र है, अंकुश है, मानो कह रही हैं आप अपने चरण हमारे जब हृदय पर रखेंगे तो हमारे हृदय में जो काम आदि कोई विकार सूक्ष्म होगा तो आपके चरणों में बड़े वज्र आदि से वह सर्वदा समाप्त हो जाएगा और हम भी निष्काम हो जाएंगे। देखो आपके ब्रह में हमारे प्राण चले जाएंगे, अब ऐसा मत करो। तो श्री कृष्ण ने कहा फिर प्राण जाते क्यों नहीं है? अरे प्रेम तो हमारे पिता दशरथ जी महाराज हमसे करते थे कि हमारे जाते ही प्राण त्याग दिए। गोपियां बोली सुनो, मरना आसान है, जीना कठिन है। मरना सरल है,
पर ब्रह में जीना कठिन है, हम मरेंगे नहीं क्योंकि हमने एक अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत पी लिया? ताव कथा प्रता ताप तो जीवना कावे विनीता सापहं श्रवण मंगलम श्रीमता आपकी कथा रूपी अमृत हमने पान कर लिया है और कथा अमृत का पान करने का फल यह हुआ कि अब हमारे अंदर चाहे जितना ब्रह व्याप्त होता रहे पर हम मरेंगे नहीं क्योंकि अमृत पीने वाला मरता नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या हम आरंभ में कर चुके हैं। कथा की भूमिका यहीं से बनी थी पंकज जी। अभी 9 ही श्लोक हुए हैं और उनका भी बहुत संक्षिप्त चूंकि समय की मर्यादा देखते हुए अर्थ लिया है। इतना विलक्षण इनके भाव हैं गोपियों के, महाभाव गोपियों के जो हैं कि इस केवल गोपी गीत पर ही चर्चा होती रहे तो 7 दिन भी बहुत थोड़े हैं। और डूंगर सिंह जी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को अवकाश था तो हमने 7 दिन की गोपी गीत पे चर्चा करी थी और उसमें भी 7-8 श्लोक ही ठीक से हो पाए। तो ये तो ऐसा प्रकरण है कि ठाकुर जी कृपा करें और स्वतंत्र रास पर चर्चा का अवसर मिले। और हम चाहते हैं कि भागवत सप्ताह की कथा तो होती है पर सप्ताह के साथ साथ कभी कभी स्वतंत्र प्रकरणों पर कथा होनी चाहिए। केवल कपिलोपाख्यान पर चर्चा हो। अब चूंकि सप्ताह क्रम में तो बड़ा समय का वो रहता है, वो आजकल 3 घंटे की कथा, उसमें भी 2 ही घंटे कथा के लिए मिल पाते हैं, बाकी समय तो आरती पूजन घोषणा आदि सब में निकल जाता है। तो सप्ताह क्रम में तो बड़ी बंधन रहता है। तो सप्ताह क्रम भी बहुत आवश्यक है। सप्ताहो अभी तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा, सप्ताह क्रम तो होना ही चाहिए। पर जब अवकाश मिले और रसिक लोग बैठे हों तो कभी कभी स्वतंत्र प्रकरणों पर भी कथा होनी चाहिए। भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, ऐसे खूब आनंद लिया जाए। हम सब खूब बड़भागी हैं, भगवान की रसमयी कथा का आनंद ले रहे हैं। और भोपाल से हमारे प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखने वाले हमारे मध्य प्रदेश पुजारी संघ के संस्थापक और अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश मठ मंदिर के संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं और मंदिरों का जो सरकारीकरण हो रहा है, मंदिरों में जो दबंगई हो रही है, अब उसको किस भाषा में परिभाषित करें, पर मंदिरों के पुजारियों को होने वाली समस्याएं, मंदिरों में होने वाली समस्याएं, मंदिरों के रखरखाव में होने वाली दिक्कतें, उन सब के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। और आपने लंबे समय से मठ मंदिर समिति का गठन करके, पुजारी संघ का गठन करके और बड़े महतीय कार्य करते हुए आपने तो जूते चप्पल भी त्याग रखे हैं। बोले हम केवल सेवा के कार्य में लगकर पुजारी उनकी सेवा और ब्राह्मणों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहेंगे। तो ऐसे श्री नरेंद्र दीक्षित जी हमारे मध्य में हैं और उनका खूब स्नेह आज प्राप्त हो रहा है। एक बार पुनः तालियों के साथ आपकी गरिमामयी उपस्थिति को अभिनंदन के साथ वंदन। और गोपियों ने जब गीत गाया तो ठाकुर जी नहीं आए, फिर गोपियां जोर जोर से रोने लगी और राधा जी ने कहा चलो यमुना जी के पास। तो जहां से श्री कृष्ण बिछुड़े थे वहीं पहुंच गए और वहां जाके जोर जोर से रोने लगी। इति गोप्या प्रगा
दुदुहो सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से जोर जोर से गोपियां रोने लगी। और अब ठाकुर जी गोपियों का रोना नहीं देख सकते। कि तासामाभेच्छौरे श्यमान मुकाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रगभे साक्षात् मनोमत मनोमता।